नमस्कार, मैं श्वेता और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बार फिर भू राजनीतिक हलचल तेज हो गई। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की कथित सीक्रेट योजना का खुलासा करते हुए अपने सहयोगी देशों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि रशिया किस रणनीति पर काम कर रहा है और किन चीजों को अनदेखा कर रहा है, ये आप सभी सहयोगी देशों को समझना बेहद जरूरी है। वहीं पुतिन ने युद्ध विराम के लिए शर्तें रखी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में हाल ही में एक नया मोड़ तब आया जब पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 30 दिनों के सीज फायर प्रपोजल को थ्योरेटिकल रूप से समर्थन देने की बात कही। हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें रखी और स्पष्टीकरण की मांग की। इस प्रस्ताव के बाद कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कायर स्टारमर ने इस मुद्दे पर यूरोपीय नेताओं और अन्य सहयोगी देशों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि युद्ध विराम पर सहमति बनानी है तो इसके लिए पुतिन पर और अधिक दबाव बनाने की जरूरत होगी। पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस अभी भी अपनी सैन्य रणनीति को धार दे रहा है और किसी भी हाल में यूक्रेन पर अपना अधिकार स्थापित करने से पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने बयान में कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे सभी सहयोगी ये समझे कि पुतिन क्या योजना बना रहे हैं और वे किन चीजों की तैयारी कर रहे हैं और किन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि रूस किसी भी तरह से यूक्रेन पर अपना कब्जा जमाने की रणनीति से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए यूक्रेन को अपनी पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखनी होगी। वहीं जेलेंस्की ने कहा, रूस युद्ध को लंबा खींच रहा है और रूसी सेना की तैयारियां ये दर्शाती है कि मॉस्को कूटनीति को नजरअंदाज करना जारी रखना चाहता है। ये स्पष्ट है कि रूस युद्ध को लंबा खींच रहा है। कीव अपने घरेलू रक्षा उद्योग का विस्तार करने की योजना बना रहा है ताकि पश्चिमी सहयोगियों पर निर्भरता कम की जा सके, जिन्होंने उसे महत्वपूर्ण तोपखाने, वायु रक्षा और लंबी दूरी की हमले की क्षमताएं प्रदान की। जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की लॉन्ग नेपच्यून मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर यानी 621 मील है। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में आया जब रूस ने हाल ही में यूक्रेनी शहरों पर कई हमले किए। यूक्रेनी सेना ने जवाबी कार्यवाही में रूसी ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य और वित्तीय मदद के बावजूद यूक्रेन को रशिया की बढ़ती सैन्य ताकत का लगातार सामना करना पड़ रहा है। अब सोचने की बात यह है कि क्या इस हाल में शांति वार्ता संभव है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की संभावना को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन की शर्तें शायद ही यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के लिए स्वीकार्य होगी। दूसरी ओर रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कूटनीतिक समाधान के लिए वे तैयार है, लेकिन शर्तें ऐसी रख रहा है जो यूक्रेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का मानना है कि पुतिन को युद्ध विराम के लिए मजबूत करने के लिए पश्चिमी देशों को सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने यूरोपीय देशों के नेताओं से आग्रह किया है कि वे इस मामले में एकजुट होकर रूस पर अधिक दबाव डालें। वहीं यूक्रेन की सैन्य तैयारियां तेज होती जा रही हैं। यूक्रेन इस समय रूस के किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। पश्चिमी देशों से मिलने वाले आधुनिक हथियारों और सैन्य सहायता के साथ यूक्रेन ने अपनी रक्षा रणनीति को और सख्त कर दिया है। हालांकि रूस भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। हाल ही में पुतिन ने अपने देश की सेना को और मजबूत करने की बात कही थी और ये भी संकेत दिया था कि यदि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को और मदद दी तो रूस भी जवाबी कदम उठाएगा। रशिया यूक्रेन युद्ध का भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। जहां एक और युद्ध विराम की संभावना पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। जेलेंस्की द्वारा पुतिन की रणनीति का खुलासा किए जाने के बाद ये साफ हो गया कि यूक्रेन किसी भी तरह से अपनी सर्वोच्चता से समझौता नहीं करेगा। अब ये देखना रोचक होगा कि कूटनीतिक दबाव के बीच क्या रूस और यूक्रेन किसी समझौते पर पहुंच पाते हैं या युद्ध और लंबा खिंचता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहे आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।